अब हम देखेंगे हमारे ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि क्या है हमारे पास NO2, हमारे पास X किसके लिए डिनोट होगा, हैलोजेंस के लिए, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। NO है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो फिर क्या है हमारे पास N3 है ना। कोई भी R है ग्रुप, फिर हमारे पास जैसे R के अंदर हमारे पास आ जाएंगे CH3, C2H5, C3H7, फिर आएंगे हमारे पास OR ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज़ होंगे OCH3, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या क्या नाम देंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स मान लिया हमारे पास क्या है NO2, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नाइट्रो। ये कौन सा है हमारे पास, नाइट्रो। ये जो हमारे हेलोजेंस हैं जैसे फ्लोरीन है तो इसके लिए यूज़ होगा हमारे पास फ्लोरो, Cl के लिए होगा हमारे पास यूज़ क्लोरो, Br के लिए होगा ब्रोमो, I के लिए होगा हमारे पास आयोडो। ये जो NO है इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसो। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो, याद रखना। N3 जो ये होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, अजाइडो। क्या बोलेंगे, अजाइडो, या फिर हम शॉर्ट में SO भी यूज़ कर लेते हैं। R अगर हमारे पास है तो वो हमारे पास क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। CH3 क्या है हमारे पास, मिथाइल। C2H5 क्या होता है, इथाइल, है ना, 2 कार्बन है। C3H7 हो गया हमारे पास प्रोपाइल। क्या हो गया, प्रोपाइल। OR ग्रुप जो होते हैं वो कौन से होंगे हमारे पास, एल्कोक्सी। कौन से होंगे, एल्कोक्सी। OCH3 है, क्या हो जाएगा हमारे पास, मिथॉक्सी, है ना। OC2H5 हो जाए तो इथॉक्सी। अब कुछ इम्पोर्टेंट भी है, जैसे कि हमारे पास आ जाए OC6H5, तो ये कौन सा होगा हमारे पास, फिनॉक्सी। कौन होगा, फिनॉक्सी। C6H5 है सब्स्टिट्यूएंट, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फिनाइल। तो ये हमारे कुछ सब्स्टिट्यूएंट थे। अब हम देख लेते हैं वर्ड रूट के बारे में कि वर्ड रूट हमारे पास कौन कौन से हैं, क्या हमने कितने कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट हमने यूज़ करना है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे वर्ड रूट के बारे में। अगर कार्बन नंबर इतना है 1 तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिथ। क्या यूज़ करेंगे, मिथ। 2 कार्बन है तो क्या यूज़ करेंगे, इथ। 3 कार्बन है तो क्या यूज़ करेंगे हम, प्रोप। 4 कार्बन है तो क्या यूज़ करेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पेंट। 6 कार्बन है तो क्या होगा, हेक्स। 7 कार्बन है तो क्या यूज़ होगा हमारे पास, हेप्ट। 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास यूज़, ऑक्ट। 9 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन। और 10 कार्बन के लिए क्या होगा हमारे पास, डेक। कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे NCERT में गिवन है, जैसे 11 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं अनडेक। क्या यूज़ करेंगे, अनडेक। 20 कार्बन हो जाए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इकोस। क्या यूज़ करेंगे हम, इकोस, ठीक है, ये याद रखना। अब हम कुछ रूल्स देखते हैं जो नोमेनक्लेचर ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं कि कैसे कैसे हमने नेमिंग करनी है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रूल्स के बारे में जो हमें IUPAC ने सजेस्ट किए हुए हैं। तो पहला रूल क्या बोलता है, ये कहेगा कि सिलेक्ट करो क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। क्या यूज सिलेक्ट करनी हमने, कार्बन कार्बन चेन। लेकिन याद रहे ये जो कार्बन चेन है ये स्ट्रेट नहीं भी हो सकती, ठीक है। मतलब नीड नॉट टू बी स्ट्रेट की, ज़रूरी नहीं है हर बार जो कार्बन कार्बन चेन हम लेंगे वो हमेशा क्या हो, स्ट्रेट हो। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन कार्बन, या कार्बन है, कार्बन कार्बन, इधर कार्बन कार्बन, जैसे ये है हमारे पास CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3। जैसे अगर हम नंबरिंग करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 7, ठीक है।
अब ऐसे केस हो जाए तो हम किसको लेंगे, हमारे पास जो हमारे कार्बन चेन है हमारे पास ज़्यादा बड़ी है। अब इसमें तो हमने स्ट्रिक्ट ले लिया, लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स ज़्यादा आ जाए इसके कंपैरिजन में, तो हम इसको लेंगे। तो याद रखना पहला रूल क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट याद रखना, अगर मान लिया हमारे पास क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन कार्बन की चेन आ जाए, तो हम उसमें से किसको लेंगे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग हो, क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग हो। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में बिल्कुल हिडन लाइंस में गिवन है, तो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या है, कार्बन कार्बन की चेन जो है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही हो। सेकेंड क्या, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग हो, उस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। थर्ड पे क्या होगा हमारे पास कि हमें नंबरिंग जो है उस साइड से करनी होगी जहाँ पे जो ब्रांच है उसको क्या मिले, कम नंबर मिले, क्या मिले, कम नंबर। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास ये, ठीक है। मान लो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर लेना, 4 है CH3 CH3 CH H CH3 CH3। तो यहाँ पे याद रखना कि हम यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग करेंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कैसे करोगे, अब हमारे पास ये देखो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें कौन कौन से नंबर पे है, ये 2 पे है और कहाँ पे है, 5 पे। अगर मैं करूँ राइट साइड से 1 2 3 4 5 6, अगर मैं देखूँ राइट साइड से तो हमारा कितने पे आ रहा है, 2 और 5 पे। अब अगर मैं देखूँ लेफ्ट साइड से तो कितने पे आ रहा है हमारा, 2 और 5 पे, है ना। लेकिन ये देखो 2 नंबर पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, कितने हैं, 2। तो अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारे पास कितना नंबर आ रहा है, 2 2 5, और इधर से आ रहे हैं तो कहाँ पे आ रहा है हमारे पास 5 2 5 5। अब देखो ध्यान से कैसे करना है, ये जो 2 है हमारे पास सेम है, इस नंबर को हमने देखना नहीं। अब नेक्स्ट पे चलो, 2 छोटा है या 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी होगी,